संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। वहीं 16 मार्च को संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कई मुद्दों पर बोला। इस सत्र का ये पहला ऐसा प्रश्नकाल रहा जो बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। हालांकि सरकार को घेरने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सबके बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। तो क्या हुआ सदन में और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इस कड़ी में 16 मार्च को संसद में कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि चिंताजनक बात यह है कि सरकार ने आंकड़े ही पेश नहीं किए हैं। सरकार को अपने ही लक्ष्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। सदन में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के साथ हुए विमान हादसे का मुद्दा भी उठा। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हाल ही में देश ने कुछ हादसे देखे हैं, जिनमें अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की घटना और अजीत पवार की मौत शामिल है। इन सभी मामलों के आसपास रहस्य बना हुआ है। पायलट्स एसोसिएशन चाहता है कि पूरे मामले की एक तय प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाए, प्लेन हादसों की गहराई से जांच हो। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सभी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के जरिए कराई गई है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार से मांग की है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त रूप से आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पति पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां और खर्च उठाते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त ITR दाखिल करने का विकल्प मिलना चाहिए। इससे परिवारों को टैक्स में बचत होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा। सदन में गहमा गहमी भी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ TMC ने राज्यसभा से पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया। पार्टी ने चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद राज्य के शीर्ष अधिकारियों को हटाने के फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया। वहीं इन सब के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सांसदों की तख्तियां और पोस्टर लेकर सदन में आने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बजट सत्र में कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन रद्द करने पर भी सहमति बनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका ऐलान 17 मार्च को करेंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।